हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाना सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने सर्किट डायग्राम को डिस्कस किया था कि स्टार डेल्टा का सर्किट डायग्राम किस तरीके से बनता है और किस तरीके से वो काम करता है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, हम उसी सर्किट डायग्राम को फॉलो करेंगे। अगर आपने स्टार डेल्टा स्टार्टर की पार्ट 1 जो था सर्किट डायग्राम वाला, अगर वो नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आ सके। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने के लिए हमको 3 कॉन्टैक्टरों की ज़रूरत पड़ती है और एक टाइमर की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे मैंने स्नाइडर का एक 9 एम्पियर का कॉन्टैक्टर लिया हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे 3 हमारे पास स्नाइडर के 9 एम्पियर के कॉन्टैक्टर हैं और इनका मॉडल नंबर आपको अगर मैं बताऊँ तो मॉडल नंबर इनका यहाँ पे लिखा हुआ है LC1D09। इसका कॉन्टैक्टर का मॉडल नंबर है और टाइमर मेरे पास सेलेक्ट का है और इसका मॉडल नंबर है 800XA। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कॉन्टैक्टर और एक टाइमर, जैसे कि हमने सर्किट डायग्राम में डिस्कस किया था, तो यहाँ पे हमारे पास है। और उसके बाद मेरे पास है यहाँ पे एक NC पुश बटन और एक NO पुश बटन, तो इनको हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है और इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कनेक्शन भी करने वाले हैं। तो सर्किट डायग्राम में जो हमने ओवरलोड रिले जो लगा रखी थी, वो ओवरलोड रिले को हम यहाँ पे बाईपास करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अभी ओवरलोड रिले है नहीं। तो उसकी जगह पे हम ओवरलोड रिले यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ पे NC और NO पुश बटन जो कि स्टार्ट और स्टॉप के लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले जो पावर का वायर जो आ रही थी हमारी सर्किट डायग्राम में, वो फ्यूज से होते हुए आ रही थी। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम एक वायर को लेंगे और उसको हम यहाँ पे NC पुश बटन जो था, NC पुश बटन के इनपुट में लगा देंगे। NC पुश बटन में वायर लग चुकी है इसके इनपुट में। अब हम NC पुश बटन के आउटपुट में एक वायर लगाएंगे। तो ये देखिए NC पुश बटन के आउटपुट में भी हमने एक वायर लगा दी है। अब हम क्या काम करेंगे, जो ये NC पुश बटन के आउटपुट वाली वायर जो है, इसको मैं लगाऊंगा NO पुश बटन के इनपुट में। ठीक है, अब हम इसको NO पुश बटन के इनपुट में कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने इसको NO पुश बटन के इनपुट में कनेक्ट कर दिया है। अब इसको NO पुश बटन के इनपुट में कनेक्ट करने के बाद NO पुश बटन के आउटपुट से मैं एक वायर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे हम एक वायर कनेक्ट करेंगे और इस वायर को हम कनेक्ट कर देंगे अपने कॉन्टैक्टर, जो हमारा मेन कॉन्टैक्टर है, मेन कॉन्टैक्टर के A1 वाले टर्मिनल पे। तो मेन कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब बात आती है होल्डिंग की, कि हमें इस कॉन्टैक्टर को होल्डिंग देनी पड़ेगी। तो होल्डिंग के लिए हम क्या काम करेंगे, हम इस NO कॉन्टैक्टर के इनपुट से एक वायर को लेंगे और उसको इस कॉन्टैक्टर के NO से NO पे देंगे और उसके बाद मेन कॉन्टैक्टर के ही आउटपुट से हम NO लेंगे और उसको हम NO पुश बटन के आउटपुट में दे देंगे। ठीक है, चाहे आप आउटपुट में कनेक्ट कर दो, चाहे आप A1 पे कनेक्ट कर दो, बात एक ही है। तो यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, NO पुश बटन के इनपुट से एक और वायर कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे हमने NO पुश बटन के इनपुट में एक वायर कनेक्ट करी और उसको अब हम कनेक्ट करेंगे अपने जो मेन कॉन्टैक्टर है, मेन कॉन्टैक्टर के NO टर्मिनल पे। अब देखिए इस वायर को हमने NO कॉन्टैक्टर, जो हमारा मेन कॉन्टैक्टर है, मेन कॉन्टैक्टर के NO टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या काम करेंगे, हम इस मेन कॉन्टैक्टर के NO के आउटपुट से एक वायर को लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक वायर को हम कनेक्ट करेंगे और वायर को कनेक्ट करने के बाद अब हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे अपने NO पुश बटन के आउटपुट में। तो देखिए मेन कंडक्टर के NO से हमने एक आउटपुट ली और उसको हमने कनेक्ट कर दिया NO पुश बटन के आउटपुट में। तो यहाँ पे हमारा मेन कंडक्टर के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं और इसको होल्डिंग भी हमने दे दी है। ठीक है, अब बात आती है स्टार और टाइमर को ऑन करने की। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम एक वायर लेंगे। वो वायर हम चाहे तो इस NO पुश बटन के आउटपुट से ले लीजिए आप, चाहो तो ये जो मेन कॉन्टैक्टर है, मेन कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल से आप इस वायर इसको ले सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम मेन कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करेंगे। तो देखिए हमने मेन कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल पे एक और वायर कनेक्ट करी। अब इस वायर को हम क्या काम करेंगे, हम डेल्टा कॉन्टैक्टर के NC पर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, NC के इनपुट में कनेक्ट करेंगे इसको।
NC के इनपुट में कनेक्ट करने के बाद NC के इनपुट में हम एक और वायर कनेक्ट करेंगे। अब देखिए मैन कंडक्टर के A1 से जो वायर उठाई थी मैंने, उसको मैंने डेल्टा के NC के इनपुट में कनेक्ट कर दिया और यहाँ से एक और वायर कनेक्ट करने के बाद अब मैं इस वायर को कनेक्ट करूँगा टाइमर के A1 टर्मिनल पे। तो देखिए यह हमने टाइमर के A1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम इस डेल्टा कंडक्टर के जो NC में हमने इनपुट वायर कनेक्ट कर रखी थी, अब हम सेम इसके डेल्टा कंडक्टर के NC के आउटपुट पे हम एक वायर कनेक्ट करेंगे। तो देखिए डेल्टा कंडक्टर के NC के आउटपुट से वायर लेने के बाद अब मैं इस वायर को कनेक्ट करूँगा टाइमर के कॉमन टर्मिनल पे। तो टाइमर का जो कॉमन टर्मिनल है वहाँ पे ये हमारा 15 नंबर टर्मिनल है, तो इसको मैं यहाँ पे इसके 15 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए हमने इसको टाइमर के कॉमन टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया, 15 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया और उसके बाद इसके NC से, टाइमर के NC से हम एक वायर लेंगे और टाइमर का NC यहाँ पे है हमारा 16 नंबर। तो इसके 16 नंबर से, ये टाइमर का NC है 16 नंबर, तो मैं इसके 16 नंबर पे एक वायर कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। इसके 16 नंबर पे एक वायर कनेक्ट करने के बाद मैं अब इस वायर को कनेक्ट करूँगा स्टार वाले कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल पे। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या काम किया, यहाँ पे हमने मैन कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल से एक वायर उठाई, उसको हमने कनेक्ट किया डेल्टा कॉन्टैक्टर के NC के इनपुट पे। इसके NC के इनपुट में कनेक्ट करने के बाद इसके डेल्टा कॉन्टैक्टर के NC से ही मैंने एक और वायर ली, उससे मैंने टाइमर ऑन किया। टाइमर ऑन करने के बाद हमने क्या काम किया, डेल्टा कॉन्टैक्टर के NC के आउटपुट से हमने एक वायर ली, उसको हमने कनेक्ट किया टाइमर के कॉमन टर्मिनल पे जो कि 15 नंबर टर्मिनल है। उसके बाद जो हमने 15 नंबर इसके कॉमन टर्मिनल पे जो वायर कनेक्ट करी थी, वहाँ से हमने उसके NC से जो कि 16 नंबर है, यहाँ से इसको वायर को उठाया और उसके बाद हमने इसको स्टार के A1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। तो स्टार कॉन्टैक्टर के भी यहाँ पे हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब हम इसके कनेक्शन, अब हम क्या काम करेंगे, अब हम डेल्टा के कनेक्शन करेंगे। तो डेल्टा के कनेक्शन देखिए किस तरीके से होंगे। तो देखिए डेल्टा ऑन करने के लिए हम क्या काम करेंगे, हम चाहे तो यहाँ पे A1 या फिर डेल्टा कॉन्टैक्टर के NC के इनपुट से या फिर टाइमर के A1 टर्मिनल के इनपुट से, यहाँ से आप कहीं से भी वायर को ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से कहीं से भी इनपुट वायर यहाँ से उठा सकते हो। तो मैं यहाँ पे टाइमर के A1 टर्मिनल पे इसकी वायर, एक वायर और कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर टाइमर के A1 से हमने एक वायर ली और उस वायर को लेने के बाद अब हम इस वायर के आउटपुट को कनेक्ट करेंगे स्टार डेल्टा के NC के इनपुट में, ठीक है। स्टार कॉन्टैक्टर के NC के इनपुट में हम इस वायर को कनेक्ट करेंगे। ये हमने स्टार कॉन्टैक्टर के NC के इनपुट में इस वायर को कनेक्ट कर दिया। उसके बाद अब हम क्या काम करेंगे, हम एक वायर और लेंगे और उस वायर को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे स्टार कॉन्टैक्टर के NC टर्मिनल के आउटपुट पे। तो देखिए स्टार के NC से जो आउटपुट वायर निकलेगी, उस आउटपुट वायर को मैं क्या काम करूँगा, टाइमर के जो दूसरे नंबर वाला जो कॉमन टर्मिनल है यानी कि 25 नंबर टर्मिनल, उस 25 नंबर टर्मिनल पे मैं इस वायर को कनेक्ट कर दूंगा। तो देखिए स्टार कॉन्टैक्टर के NC टर्मिनल की जो आउटपुट वायर थी उसको हमने कनेक्ट कर दिया टाइमर के यहाँ पे जो कॉमन टर्मिनल जो था, दूसरे वाला कॉमन टर्मिनल 25 नंबर, वहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया। अब हम इसके NO से एक वायर लेंगे जो कि यहाँ पे 28 नंबर है। तो देखिए हमने टाइमर के 28 नंबर पर एक वायर कनेक्ट कर दी जो कि NO टर्मिनल है और इससे अब हम कनेक्ट करेंगे, इस वायर को अब हम कनेक्ट करेंगे डेल्टा कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल पे। तो देखिए टाइमर का जो NO टर्मिनल है जो कि 28 नंबर है, यहाँ से हमने एक वायर को ली, उसके बाद हमने इसको कनेक्ट कर दिया डेल्टा के A1 टर्मिनल पे। तो यहाँ पे हमारे कंट्रोलिंग के बाकी सारे कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हमको सिर्फ न्यूट्रल वायर कनेक्ट करनी है। तो देखिए न्यूट्रल वायर कनेक्ट करने के लिए हम क्या काम करेंगे, हम टाइमर और तीनों कॉन्टैक्टर को एक साथ न्यूट्रल के साथ में कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए तीनों कॉन्टैक्टर और टाइमर को हमने न्यूट्रल वायर के साथ में कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे सर्किट अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमको यहाँ पे 2 वायर मिल चुकी हैं। अब इन दोनों वायर्स को मैं क्या काम करूँगा, हम यहाँ पे इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक एक्सटेंशन बोर्ड है, इस पर हम दोनों वायर को कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद हम चेक करते हैं इस सर्किट को कि ये सर्किट हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है।
तो देखिए यहाँ पे हमारे कनेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। और अब हमको सिर्फ इसको चेक करना बाकी रह गया है। वायर इस पर इनपुट सप्लाई मैंने दे दी है। ये हमारा NO पुश बटन है और ये हमारा NC पुश बटन है। अब यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैं जो स्नाइडर के जो ऊपर में जो ये कवर लगा रहता है, इन तीनों ही कवर को निकाल देता हूँ, ताकि आपको जब ये ऑन और ऑफ हो तो आपको अच्छे से पता लग सके। ठीक है, अब ये मैंने तीनों जो है इनके कवर निकाल दिए। तो अब अगर जैसे ही मैं NO पुश बटन को प्रेस करूंगा तो आप ध्यान से देखिएगा कि मैन कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर ये दोनों एक साथ में ऑन होंगे और इसी के साथ साथ हमारा टाइमर भी ऑन होगा। यहाँ पे एक रेड इंडिकेशन आएगा और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे दूसरा रेड इंडिकेशन आएगा तो उसमें क्या होगा कि मेरा स्टार कॉन्टैक्टर जो है वो ऑफ हो जाएगा और डेल्टा कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए जैसे ही हमने ऑन किया तो हमारा ये दोनों कॉन्टैक्टर ऑन हो चुके हैं और टाइमर भी ऑन हो चुका है। ये देखिए जैसे ही टाइमर ने अपनी टाइमिंग काउंट किया तो टाइमिंग काउंट करने के बाद यहाँ पे एक और रेड लाइट हमारी इंडिकेट हो गई और स्टार कॉन्टैक्टर हमारा ऑफ हो गया और डेल्टा कॉन्टैक्टर यहाँ पे हमारा ऑन हो चुका है। तो अगर अब हमको इस सर्किट को ऑफ करना हो तो हम इस NC पुश बटन से ऑफ कर सकते हैं। तो देखिए हमारा जो सर्किट जो है वो ऑफ हो चुका है। अभी मुझको दोबारा से अगर इसको ऑन करना है तो मैं NO पुश बटन से ऑन कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए ऑन हो चुके हैं, हमारे सर्किट जो है ऑन हो चुका है स्टार डेल्टा का। और ये टाइम काउंट करेगा तो देखिए जैसे ही इसने टाइम काउंट किया तो टाइम काउंट करने के बाद स्टार ऑफ हो चुका है और डेल्टा हमारा ऑन हो चुका है। एक बार और ऑन करते हैं हम इसको। तो ये देखिए जैसे हमने NO पुश बटन से इसको ऑन किया तो मेरा स्टार और मैन कॉन्टैक्टर ऑन हो चुका है और टाइमर ऑन हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टार डेल्टा सर्किट बनता है। अगर आपकी कोई डाउट है इस सर्किट से रिलेटेड तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी है आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ता हूँ और सभी कमेंट्स के रिप्लाई भी करता हूँ, तो आप बेझिझक अपने सवाल आप पूछ सकते हो। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बगल में जो बेल आइकॉन है उसे ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। अपना कीमती समय हमको देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।